वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, महामंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए कानून से गरीबों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नए कानून का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। वक्फ अधिनियम 1995 मुसलमानों को दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार गरीब मुसलमानों के हक में अधिनियम में बदलाव किया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में इस कानून की बारीकियों और उससे गरीब मुस्लिमों, पसमानदा समाज को मिलने वाले लाभ पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह कार्यकर्ताओं को मुस्लिम समाज और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच इसकी सही जानकारी साझा करनी है, इसके संबंध में कार्य योजना भी बताई गई। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो ज़मीन है उस ज़मीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए, उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में ज़मीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियां हैं। उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे, इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुलें, अच्छे सेवा के काम हों, शिक्षा के काम हों, उन कामों में उनको लगाया जाएगा।